हरियाणा में लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो है जेजेपी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ देने के बाद अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जेजेपी के लोकसभा में अच्छे परिणाम न आने से पार्टी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी को कई बड़े छोटे नेताओं ने अलविदा कह दिया। पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया। अब पार्टी संगठन को मजबूत और लोकसभा में हार को लेकर समीक्षा की जा रही है। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस और इनेलो पर गंभीर आरोप जड़े। रोहतक जिले के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज लोकसभा के परिणाम के बाद पहली औपचारिक बैठक में आप सब इस जोश के साथ यहाँ एकत्रित थे। साथियों, क्या परिस्थिति रही और क्यों परिस्थिति बनी, इस पे जितनी भी चर्चा करें उतनी कम। मगर इस परिस्थिति को एक काली रात सोचकर एक नए सूर्योदय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर संगठन का मजबूती के साथ योगदान आगामी विधानसभा में हम देंगे। मैंने 22 जिलों के साथियों से अलग अलग समय पर चर्चा करी। रिजल्ट के बाद बहुत कमियां मेरी भी आई, संगठन की भी आई, मगर उन कमियों को आज गिनने का समय नहीं। लड़ाई आप सब ने लड़ी, माहौल विपरीत, और विपरीत माहौल में बहाने बहुत आसानी से मारे जाते। सबसे बड़ी जमात प्रदेश की किसान है, वो इसलिए रुष्ट हुआ क्योंकि एक एजेंडा हमारे खिलाफ था, इस्तीफा दे देते तो राज में आ जाते। और हमसे नाराजगी जाहिर करी भारतीय जनता पार्टी से, और नाराजगी भी इसलिए जाहिर करी उसने अपना समझा और उस पीड़ा में करी, उसको भी स्वीकारते हैं। हमारे एससी साथी है, वो जानते हैं इस बार के प्रचार हो। एक प्रचार रखा कि भाई 400 पहुंच के संविधान खत्म हो गया, और किसी भी पदाधिकारी ने जाके अगर दूसरे का हाथ पकड़ा गांव में एससी साथी का, कहते भाई रुक जा, छोटी में वोट ले लियो, अब संविधान बचाने की बात चली। माइनॉरिटी के साथी ने जैसे बीजेपी ने बोलना शुरू किया इनका 17% आरक्षण, उनको लगा आरक्षण खत्म हो जाएगा। अलग प्रचार चले और उन प्रचारों को हमने रोक पाया। उसका लाभ मिला तो कांग्रेस को। पर साथियों, इस 4.5 साल को भी पढ़ो। राज बना पहला अभियान कांग्रेस का किया आया, दुष्प्रचार के तौर पे यमुना पार कराने चले थे, दोनों साथ मिलकर सरकार चला, और उस प्रचार को हम रोक नहीं पाए। बढ़ता किसान आंदोलन में जब टोलों में मोर्चे लग गए, बहादुरगढ़ और सोनीपत परमानेंट मोर्चा लग गया, तो एक प्रचार शुरू किया, थोड़ा इस्तीफा दे देता तो पूरा राज बढ़ जाता। मैं तो आज सरकार का हिस्सा नहीं हूं, तो भी तो राज चल रहा है। 4.5 साल आपके बीच में रहा, छोटे बड़े जितने काम करा पाया कराए, कहीं रह भी गए।
मेरा तो प्रयास रहा ग्रीवेंस का मेंबर चेयरमैन बना, तो आपके जिले की छोटी बड़ी समस्याओं को बैठ के घंटा लगा 2 घंटा लगा निपटाई, चाहे दफ्तर में मिला और कहीं मिला वो समस्या निपटाई। पर साथियों, उन चीजों का हम प्रचार नहीं करते। एक चक्रव्यूह ऐसा बनता रहा अपने विरुद्ध जिसको हम समझ नहीं पाए। कांग्रेस खिलाफ बोली तो सिर्फ अपने खिलाफ बोली, बीजेपी के खिलाफ नहीं। कभी उद्धव खड़गे के खिलाफ बोलता सुना? लोकदल का तो एकमात्र लक्ष्य था किसी तरह से हमें कमजोर कर दिया जाए। एक प्रचार रखा और वो प्रचार केवल मात्र ये था कि जेजेपी कमजोर हो, कमजोर। और तो और जो हमारे सहयोगी थे उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। संदीप ठीक बात कह रहा था। आप तो तिरमितपुर टीम बैठी है, शहर की है कि रजिस्ट्री पे 7A का प्रतिबंध, आपके प्रॉपर्टी आईडी का प्रतिबंध लगाया। रजिस्ट्री रूपी प्रतिबंधों से बदनामी के दूसरे रजिस्ट्री नहीं होने देता। कहते थे नहीं कहते थे? बैरिकेड लगे हुए, वाटर कैनन लगी हुई, और चौधरी चरण सिंह जी के, चौधरी देवीलाल जी के चरणों में फूल चढ़ा कर पैदल चले। चले बैरिकेड तोड़ दिए, वाटर कैनन पीछे छोड़ दी और इसके घर का चौक आ गया। सारे साथी कहते आज पड़ जाओ घर में इसके। उस दिन भी आपके बीच में बैठने का काम किया। मुझे याद है एक विषय था, एक छात्र का और सेक्रेटरीट घेरी थी, डीसी गुप्ता आया करता था, पिछले दरवाजे से भाग गया। 1.5 घंटे बाद ऐसी हालत कर दी, पूरा प्रशासन आया क्योंकि आप लोग साथ खड़े थे। साथियों, इस 4.5 साल के अंदर मैं तो किसी की कमी नहीं काटूंगा। कोई कह दे भैंस के गाय की बछी लगा दी, ये सोच आपकी हो सकती है। संगठन ने जिम्मेवारी दी, अगर मीना को हल्का प्रधान की थी जनरल बॉडी की, तो उनकी काबिलियत पे नहीं। मगर हम संगठन के तौर पर। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।